हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू द यंग पॉडकास्ट। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ है वन ऑफ योर फेवरेट क्रिएटर, हॉरर क्रिएटर स्केरी पंपकिन। एंड स्केरी पंपकिन की तरफ से हमारे साथ आ जाए श्रद्धा जी। श्रद्धा जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द यंग पॉडकास्ट एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग आज होने वाला है, कुछ अलग स्टोरीज़, हॉरर स्टोरीज़ हम लेने वाले हैं आज आपसे। और मैंने ना अक्सर बहुत ज़्यादा बातें की हैं नॉर्थ रीजन के बारे में, पहाड़ों के बारे में, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और आसपास के रीजन के बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज़ कवर की हैं। जी। बट क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं महाराष्ट्र में, मुंबई में, मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ के आसपास की जो स्टोरीज़ होती हैं वो कवर करें। बिल्कुल। बिहाइंड द कैमरा हमारी बात हुई थी कोंकण के बारे में कि राइट। वहाँ की कुछ स्टोरीज़ हैं जो जी आपके पास हैं। जी जी जी। प्लीज़ हमें बताइए क्या स्टोरीज़ हैं, कहाँ से स्टार्ट हुई, आपको कैसे पता लगा? बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। और आई होप ये जो कोंकण की स्टोरीज़ है तो आपके ऑडियंस को पसंद आ जाए। जी तो बेसिकली महाराष्ट्र में एक रीजन है कोंकण। जी। तो वहाँ पे बहुत सारी मान्यताएं हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि काला जादू को रिलेट करते हैं, बंगाली बाबा को रिलेट करते हैं कोलकाता से, कोलकाता, राइट? बंगाल, यस हाँ। यस यस। तो वैसे ही कोंकण में बहुत सारी मान्यताएं हैं। और वहाँ पे बहुत सारे तरह के भूत होते हैं। जी। पहले तो वो बताती हूँ। तो मेरे ख्याल से कम 40 से ज़्यादा तरह के भूत हैं कोंकण में। 40 से ज़्यादा तरह 40 के? से ज़्यादा, हाँ। तो अगर नाम लेने जाऊँ तो मुंजा हो गया। हम्म। मुंजा मूवी तो हमने जी। देखी है जी। तो मुंजा हो गया, फिर वीर हो गया, फिर चेटकिन जो हम चुड़ैल कहते हैं। तो चुड़ैल। कोंकण में वैसे चेटकिन करके एक एंटिटी होती है, वो चेटकिन हो गई। चेड़ा होता है। और फिर जो हम लोग ने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी थी थामा, थामा। जिसमें बेताल का जिक्र है। तो कोंकण में भी बेताल से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ हैं, मान्यताएं हैं, वो भी बताऊंगी मैं आपको। और उसके पहले मैं शुरुआत करूंगी एक ऐसी कहानी जो मेरे बुआ के लड़के के साथ मेरे ही गांव में, मेरे ही घर में घटी थी। और ये आपकी बुआ के लड़के हैं, यानी कि आपने डेफिनेटली उनसे और भी कुछ पूछा होगा, जी जी। रियल एक्सपीरियंस आपके पास आया होगा। पूछा नहीं, बल्कि मेरे सामने घटी है ये आपने घटना। खुद अपनी आंखों से देखा? यस। ओह। और ये बात है लगभग 2000 की, जी क्योंकि आई थिंक वो मेरे से 2-3 साल बड़ा है। तो मैंने 10th किया था कुछ 2003 में। जी। तो आई थिंक ये 2000 या 2001 की बात होगी। वही 2-3 साल पहले की। यस, 2-3 साल पहले उसके। तो जैसे हम लोग के 10th के एग्ज़ाम्स होने के बाद बहुत बड़ी लंबी छुट्टी मिलती है। जी। और ये मेरे बुआ का लड़का, इसका नाम मैं चेंज कर देती हूँ ताकि उसको भी दिक्कत ना हो। राइट। वैसे तो उसको पता है मैं स्टोरी बताने वाली हूँ। तो इसको हम लोग मयू बोलते हैं। वैसे तो उसका नाम अलग है, पेट नेम मयू है तो वही बोलते हैं। तो ये मयू है, वो बहुत छोटा था, 6 महीने का। तब मेरी बुआ उसको गांव में लेके आई थी। उसके बाद ये सीधा अब जाके आ गया कुछ 15-16 साल बाद। और हमारे गांव में कैसा है, हमारे ही नहीं कोंकण में सब जगह है, एक चीज़ ऐसी है कि गांव का जो बॉर्डर होता है, वहाँ पे पहुँचने के बाद आपको रुकना है। जी। वहाँ पे या तो गांव देवी रहती है, हाँ। या तो बेताल रहता है। यस। मतलब और हर गांव में लगभग? हर गांव में, हर एक गांव में, हर गांव के ग्राम देवता होते हैं। जी। हमारे यहाँ पे ग्राम देवता होते हैं, उसको हम लोग मराठी में गांव देवी भी बोलते हैं। तो ग्राम देवता होते हैं, फिर अपने खानदान के देवता होते हैं। और तीसरे हैं बेताल। हर जगह पे आपको बेताल का एक स्थान मिलेगा। जी। बेताल की वैसी तो कोई मूर्ति होती नहीं है, एक पत्थर को ही बेताल का रूप देकर उसे पूजा जाता है। और उसका कोई मंदिर नहीं होता है, जी। ऐसे ही सड़क के रास्ते के किनारे। साइड पे यस होता है यस बस। यस। तो हमारे यहाँ पे ऐसा रिचुअल है कि जो भी गांव के रेसिडेंट नहीं है, जो भी बॉम्बे से जाते हैं या मेहमान होते हैं, तो उन्हें वहाँ पे रुकना पड़ता है। और जो बेताल है उसको एक नारियल चढ़ावा देना पड़ता है, और ऐसे कहना पड़ता है कि जो भी गांव में रहने वाला इंसान है वो उसको चढ़ावा देता है। वो कहता है कि ये मेरे घर पे मेहमान आए हैं, तो जैसे ही ये सही सलामत आए हैं वैसे ही इनको रिटर्न भी जाना है, तो इनकी रक्षा करना। जी।
इन शॉर्ट हम लोग ने स्त्री मूवी में देखा है वो स्त्री रक्षा करना, सेम वैसे ही सिमिलर यहाँ पे भी हमारी मान्यताएं है। तो बेताल को नारियल चढ़ाया जाता है, जी। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही, नारियल ही। और फिर एंट्री होती है गांव के अंदर। आप पैदल जाओ, गाड़ी से जाओ, वैसे मेरा गांव बहुत ही पिछड़ा गांव है, बहुत ही छोटा, तो वहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ जाती नहीं है। बस हो गई, स्टेट की ट्रांसपोर्ट हो गई, ये सब जाती नहीं। हाँ, आजकल रास्ता थोड़ा बना है तो आप कारवार लेके जा सकते हैं, हम्म। अदरवाइज छोटी रिक्शा से ही ट्रैवल करना पड़ता है, थोड़ा अंदर है। जी। तो वैसे ही वो मेरा भाई आया था कुछ 15 साल बाद, उसकी बहुत लंबी वेकेशन थी। तो हमारे यहाँ पे मई के महीने में एक पूजा होती है, बहुत बड़ी पूजा होती है सत्यनारायण की, गांव की महापूजा बोलते हैं उसको। हम्म। तब सारे गांव के लोग हैं ना जमा हो जाते, जिनके भी घर वाले बॉम्बे में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, सब लोग आते हैं। वो 2 दिन के लिए तो आते ही है, सब काम छोड़ के। और ये भी आया था उस टाइम पर। और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि चढ़ावा देना पड़ता है, तो अभी ये मेरे बड़े वाले चाचा के साथ आया था। तो मुझे आइडिया नहीं कि तब क्या किया गया था या नहीं किया गया था, पर उसके साथ जो हुआ वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। जी। तो पहले से ही हमारे यहाँ पे मान्यता है कि दोपहर के कड़कती धूप में, यानी 12 से 3 बजे का इस समय में, आपको अकेले कहीं जाना नहीं है। हाँ, ये मुझे पता लगा और मेरे को ना थोड़ा वियर्ड लगा। रात के बारे में तो मैंने सुना है कि 12 से 3 के बीच में एक नेगेटिव एनर्जीज को की जो पावर होती है बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, बट दोपहर में भी होता है ऐसा। यस, ये दोपहर में अजीब है भी बट ये होता है, सच है। सच है। और मेरा जो गांव है कोंकण है, हाँ। बहुत ही हरियाली वाला गांव है। वहाँ पे नदी होती है, कैनाल्स होते हैं, हरी भरी खेती होती है। तो और धूप भी होती है समर के दिनों में काफ़ी, तो दोपहर को भी मना है। और उस ज़माने में तो वहाँ पे लाइट भी बहुत कम आती थी, जी। मतलब समझ लो आप 18 घंटे लोड शेडिंग होता था, कुछ कुछ ही घंटों के लिए रात में लाइट आती थी ताकि लोग सो सके, अदरवाइज़ दिन में तो होती भी नहीं थी। और 7 के बाद भी नहीं जाना है आपको, अकेले भी नहीं जाना है, और मोस्टली अवॉइड ही करना है। जी। जी, अगर जाते भी हैं तो ग्रुप में जाओ। और आपको, आपके यहाँ पे भी शायद ऐसा ही होता होगा कि ये जो समय होता है मार्च के बाद वाला, दिवाली के बाद वाला, शादियाँ बहुत होती हैं। हाँ, ये तो है। वो यस, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि टाइम होता है सबकी शादी, शादियाँ हो रही हैं, हाँ। हर कोई शादी में जा रहा है। यस, तो वैसे ही हम सब कजिन सारे जमा हो गए थे, खाना वाना खा लिया था। फिर हमें किसी ने बताया कि जो ग्राम देवता का मंदिर है वहाँ पे एक बारात आने वाली है। हम्म। और जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी ट्राइब, उनकी शादी है। जी। तो हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि अरे उनका थोड़ा रहन सहन, शादी ये थोड़ा अलग होता है हम लोग से। तो सब लोग एक्साइटेड हो गए। और उनकी जो बारात आती है वो रात को 11:30-12 बजे के बाद निकलती है। जी। तब तक वो लोग दूल्हा दुल्हन मंदिर में बैठे रहते हैं। तो सब लोग बोले जाना है जाना है। तो पहले तो सब बड़े लोग ने मना किया कि नहीं जाना है। फिर बच्चे लोग ने ज़िद की, कुछ बड़े कजिन्स थे जो बोले नहीं हम लोग लेके जाते सबको, हम लोग अच्छे से लेके आएंगे। फिर मेरे चाचा वगैरह बोले ठीक है, पर टॉर्च लेके जाना तुम लोग साथ में, तभी मोबाइल्स भी नहीं थे। काफ़ी 2001 की बात है शायद। जी। तो चले गए, कुछ 11:30 बजे ये लोग चले गए, तो बॉयज़ ही चले गए। और जब रिटर्न आए बारात देखने के बाद, तो उसमें से ये जो मेरा भाई था ना, सब लोग ग्रुप में चल रहे हैं आगे आगे आगे, ये अकेला बीच बीच में पीछे रहता था। मतलब ग्रुप आगे चला, ये ये पीछे छूट पीछे, जाता। और अपने आप से बात करने लगा था। तो मेरा जो सबसे कजिन्स में जो सबसे बड़ा था उम्र में, उसको थोड़ा सा सस्पिशियस लगा ये कुछ तो कि गड़बड़ है। ये, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, ये अब हमारे से अलग रह के चल रहा है। हाँ। तो उसने इसको आवाज़ दिया कि तू पीछे क्यों चल रहा है, आ मेरे साथ। तो उसने सिर्फ मुंडी हिलाई और आ गया आगे। 2 मिनट चलता है, फिर सेम वो रुकता है, पीछे रह जाता और ये लोग आगे। और ऐसे करते करते घर तक आ गए। जी। फिर आने के बाद ना, जो मेरा भाई था मयूर, वो ना अलग बिहेव करने लगा। वो एकटक ही सबको देखता था, ऐसे घूर रहा था। सिर्फ मतलब इमेजिन करो कि वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो कुछ किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे देख रहा है सबको। देख रहा है।
जैसे कि जानना चाहता हो ये कौन ये है, कौन है? ये कौन है, ये कौन है, ऑब्जर्व कर रहा था कौन है घर में, कौन कितने लोग हैं। और कोई अपना ही ऐसा वियर्ड बिहेव करे तो कितना हाँ, अजीब लगेगा सबको। अजीब, बहुत अजीब लग रहा था। तो मेरे बड़े वाले कज़िन ने मेरे चाचा को बताया कि मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग आ रहे थे तो ये पीछे पीछे रह रहा था, अकेले में बातें कर रहा था, तो आप थोड़ा ध्यान रखो। तो मेरे चाचा बोले ठीक है, और फिर हम लोग मजाक मस्ती करने लगे, और फिर 1-1.5 घंटे बाद ना लाइट चली गई, और फिर लाइट जाने के बाद ना वो और वेट बिहेव करने लगा था। और जब लाइट चली गई थी तो मैं उसके साथ ही थी, मैं उसकी फेवरेट सिस्टर हूँ, तो हम लोग का बॉन्डिंग अच्छा है। तो उसने मेरे पास में बैठ के वो मस्ती कर रहा था कुछ। तो जब मैंने लाइट जाने के बाद उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें ना पूरी ऐसे लाल हो गई थी। फिर मैं डर गई और मेरे चाची के पास चली गई डर के मारे, क्योंकि ऑलरेडी ये सब लोग बोल रहे थे कि कुछ तो हुआ है उसको, कुछ तो हुआ है। और फिर आपने ऐसा हाँ, सब देख लिया। देख लिया, तो ऑलरेडी डरी हुई थी, उसने और मुझे डराया। फिर मेरे चाचा बोले इसको ना घर में सुलाते, क्योंकि हम लोग की बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, तो इतने लोग घर में सो नहीं सकते, तो बाहर बाहर आंगन में? वरांडे में, हाँ वरांडे में लड़के लोग सोते हैं। तो मेरे चाचा ने बोला इसको आज बाहर मत सुलाओ, इसको अंदर सुलाते। तो कैसे कैसे करके रात चली गई, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बोला कि लाइट नहीं थी, तो वैसे ही मजाक मस्ती खेल कूद में वो रात चली गई। दूसरे दिन क्या हो गया कि ये बार बार घर से बाहर जा रहा था, उस तरफ जहाँ बारात देखने गए थे ये लोग, उसी साइड जा रहा है? उसी साइड जा रहा है। और बार बार सब लोग इस पर वॉच लगाए बैठे थे कि ऑब्जर्व करेंगे क्या कर रहा है क्या नहीं, पता नहीं। और एक तो बुआ का लड़का है, मतलब मेहमान है इन शॉर्ट, और उसके माँ बाप आए नहीं थे, तो वो अकेला आया था हमारे साथ। फिर सब लोग कोई ना कोई उसके साथ रहता था, और बार बार बोल रहा था कि मुझे वो ब्रिज के ऊपर जाना है, मुझे गाँव में जाना है, मुझे ब्रिज के ऊपर जाना है। और उसको बार बार बोलते थे कि मत जा मत जा मत जा मत जा, फिर भी वो हट हट करता था मानने और को जाता तैयार था, नहीं है। मानने को तैयार ही नहीं था। फिर शाम हो गई ऐसे करते करते, और शाम को फिर और वियर्ड बिहेव करने लगा। और जब भी किसी को वो आवाज़ लगाता, जैसे अगर मुझे आवाज़ लगाना है तो मेरे नाम से बुलाना चाहिए, राइट, तो वो ऐसे नहीं बुलाता था, कैसे बोला था? वो सिर्फ ए तू इतना ही बात करता था। अगर मेरे चाचा उसके मामा लगते हैं तो वो मामा करके भी आवाज़ नहीं दे रहा था, वो बोल रहा था आप मुझसे दूर रहो, ये आदमी को ना मुझसे दूर रखो। मतलब कि और गुस्सा कर रहा था, बहुत अग्रेसिव हो गया था। किसी को एग्जैक्टली वो पहचान नहीं रहा है कि मेरा क्या लगता है, कौन है। यस, जैसे हम नॉर्मली किसी को बुलाएंगे ना, आप करके बात करेंगे अनजान वैसे को। ही एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा था। फिर मेरे जो चाचा है वो थोड़े मतलब बहुत स्पिरिचुअल है और साईं बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो कुछ गंगा जल लाया था, तो वो छिड़का। तो जैसे ही गंगा जल छिड़का ये बहुत चिढ़ गया, चिल्लाने लगा, ये आदमी बराबर नहीं है, इसको ना मुझसे दूर रखो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया ना, देखना मैं क्या करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद मेरे चाचा ने क्या किया, अगरबत्ती जलाई। और नॉर्मली बोलते हैं कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती है तो फील नहीं होता है फिजिकली कुछ इंजरी, तो उसको यहाँ पे जलाया। तो वो कुछ भी उसने रिएक्ट ही नहीं किया, कुछ फील नहीं हो रहा कुछ उसको, भी नहीं कोई फील हुआ एक्सप्रेशन उसको, चेंज नहीं। कुछ नहीं। अजीब तो है ये। हाँ, फिर उसके बाद कुछ विभूत लगाई, तो वो और चिढ़ गया कि नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी यहाँ से चले जाना है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है आदमी। फिर जाके सबको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। और फिर दूसरे दिन क्या हो गया कि हमारे यहाँ पे नदी पे जाते हैं कपड़े वपड़े धोने के लिए, और वो हमारे घर से काफ़ी दूर है, मतलब अगर आप चल के जाओगे तो कम से कम आपको आधा घंटा लगेगा। तो सब लोग चले जाने के लिए तैयार हो गए, पर ये सब लोग ने बोला, घर वालों ने, कि इसको लेके नहीं जाना है, इसको यहीं पर रखना है, आप लोग उसको संभालो, हम लोग जाके आते हैं। पर वो ज़िद कर रहा था मुझे आना है, पर इसको जाने नहीं दिया। हम लोग निकल गए। हम लोग गए, 1-2 घंटे बाद अचानक से हमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। कैसी आवाज़? ओए ओए करके। हम लोग ले बोला कौन चिल्ला रहा है, क्योंकि हम लोग ही थे सारे कजिन्स नदी पे। देखा तो दूर से ये एक पैर लड़खड़ाते हुए आ रहा था। वैसे तो इसकी चाल नॉर्मल है, हाँ, पर उस दिन वो वैसे आ रहा था। लंगड़ा रहा है।
फिर हम लोग डर गए, हम लोग ने बोले ये आया कैसे यहाँ तक। सोचने वाली बात ये है कि एक तो ये 15 साल बाद आया है, जब 15 साल पहले आया था तो ये 6 महीने का था। जी। इसको पता नहीं है कि नदी कहाँ पर है, और जो नदी पे जाने वाला रास्ता ना वो पूरा खेतों से भरा हुआ है, हाँ। प्रॉपर रास्ता है ही नहीं। यानी किसी अनजान को नहीं पता होगा। यस। और ये यहाँ पे आ गया, हम लोग सारे डरे हुए थे, तो हम लोग फटाफट बाहर निकले। और ये आने के 10 मिनट बाद मेरे चाचा और एक नेबर वाले अंकल साइकिल पे आ गए। हम्म। अभी सोचो आप कि ये पैदल उनके पहले पहुंच गया और एक साइकिल से 10 मिनट बाद आए हैं, तो इसका इसकी स्पीड क्या स्पीड था। क्या होगा, नॉर्मल तो नहीं, और ऊपर से ये लंगड़ा रहा है, लंगड़ा रहा है। उसके बावजूद इतना जल्दी पहुंच गया। और लंगड़ा क्यों रहा था? उसकी भी एक स्टोरी बताती हूँ हाँ, मैं आगे। ठीक है। फिर वो चाचा आ गए तो चिल्लाने लगे सबको कि अरे ये मना, मतलब इतना हम लोग उसको मना कर रहे थे फिर भी ये भाग के चला आया। और हम लोग उसको बोले कि रुक जा, हम लोग साइकिल लेके आते हैं। हम्म। तो और ये हम लोग से पहले पहुंच गया चल के, और ये लोग साइकिल से बाद में आ गए। फिर हम लोग निकल गए, उसको भी साथ लिया, कुछ मीठी मीठी बातें की, चल हम लोग उधर जाते हैं, तुझे बारात देखनी है ना, चल उधर जाते हैं, ब्रिज पे जाते हैं वो वाले। तो ऐसा कर करके उसको घर पे लेके आए। फिर गांव में थोड़ा जान पहचान से पता चला कि एक है जो झाड़ फूक करवाते हैं, फिर उनको बुलाया गया। और साथ ही इसके माँ बाप को भी तार भेजी, तभी तार भेजते थे कि आ जाओ। तो ऐसे करके तीसरे या चौथे दिन उसके मम्मी डैडी भी आ गए, और जो झाड़ फूक वाले थे उनको भी बुलाया गया। टाइम लगा उनको आने में। हाँ। तो फिर आने के बाद, क्योंकि उनकी उस अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी सही लेगा ना, बात है। उसके माँ बाप तो रहने चाहिए ना इसके साथ क्या हो रहा है देखने के लिए। और बार बार वो ब्रिज पर जाने की बात करता था। और फिर वो आने के बाद इसका प्रॉपर मतलब झाड़ फूक करवाने लगे। तो जब झाड़ फूक करवा रहे थे ना, तभी फिर पता चला इसकी स्टोरी कि जिस ब्रिज पर बारात देखने के लिए ये बैठा था, वो ऐसे ब्रिज है, नीचे कैनाल है। तो जिस ब्रिज पर बैठा था, जिस कोने में बैठा था, वहाँ पे एक लड़के की आत्मा का वो वास है। जी। और हमारे ही गांव में वो लड़के ने उस कैनाल में कूद के सुसाइड किया था। ओह। और उसकी आत्मा वहाँ पे बैठी थी बारात देखने के लिए। और ये लोग भी गए ये थे। जाके उसकी जगह पे बैठ गया। तो वो आत्मा ने कहा कि मैंने इसको इंडिकेशंस दिए कि भाई ये मेरी जगह है। नॉर्मली ऐसे होता है कि एनर्जी आपको इंडिकेशन देती कि है, हट जाओ यहाँ से। हाँ, आपको ठंडा फील होने लगता है, स्मेल आने लगती है। नॉर्मली आपने सुना होगा कि ये सब चीज़ें होने लगती है। ओह, यानी कि कभी हम जा रहे हैं और वहाँ पे अगर हमें स्मेल आ रही है अजीब सी, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है। हो और सकता हम है। कहते हैं अरे उठ जाओ, यहाँ पे अच्छी अच्छी बदबू आ रही है। चलो चलो यहाँ से हाँ जाते, हाँ कुछ हाँ, तो वाइब्स नहीं आती हैं सही। हाँ, तो वो इंडिकेशंस होती है। जी। और कोई कोई लोग सुनते हैं, कोई कोई अवॉइड करते हैं। हाँ। तो वो आत्मा ने कहा कि इसको मैंने इंडिकेशंस दिए थे पर इसने सुने नहीं। और फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने इसको पजेस कर लिया, अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर बोलता है कि नहीं मुझे, फिर वो लोग डिमांड करते कि क्या चाहिए। फिर बहुत कन्विंस किया क्या चाहिए क्या चाहिए। पर जो एग्जॉर्सिज्म का जो प्रोसेस था झाड़ फूक का, तो इसको इतना मारा, बाप रे, झाड़ू हो गया। फिर हमारे यहाँ पे एक वेत बोलते, वेताची छड़ी को। एक बम्बू होता है, उसकी एक अलग तरह का प्लांट होता है, उसकी लकड़ी होती है, उससे मारते हैं। और फिर कोल्हापुरी चप्पल से मारते हैं निकालने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ों से भूत डरते पनिशमेंट हैं। दिया जाता है। फिर उसने बोला कि फिर मुझे, पहले तो बोला उसने 2 पैर वाला चाहिए, मतलब इंसान चाहिए, इन शॉर्ट 2 पैर वाला। तो उसको कन्विंस किया कि वो तो मिलेगा नहीं तुझे, तू कौन है इतना बड़ा लग के गया कि तुझे 2 पैर वाले की बलि चाहिए। फिर जाके वो 4 पैर पे आ गया, मतलब मुर्गे जानवर पे। फिर जो भी उनका रिचुअल था वो किया होगा, मैंने तो देखा नहीं। पर वो रिचुअल करने के बाद फिर ये अपने घर पे चला गया। पर उसके बाद भी इसके 2-3 साल इतने ख़राब गए ना उसके, मतलब पूरा उसका टाइम ही ख़राब चल रहा था। तो थोड़ा
कॉलेज का भी इशू हो गया था, मतलब समझ गए ना, फ्रेंडशिप में भी, कुछ रिलेशनशिप में भी इसके इश्यूज चल रहे थे। हाँ, और फिर बहुत सालों बाद फिर वो थोड़ा सेटल हो गया। ये तो है, जब भी कोई नेगेटिविटी लाइफ में हम्म आती है हम्म ना, तो आपके सारे ही काम खराब होने लग जाते हैं, चाहे हम्म, आपके फाइनेंसेस हो, करियर हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हाँ, हो, हर चीज़ पर यस, इम्पैक्ट आता है। इम्पैक्ट आता है। हम्म, और अगर वो एंटिटी अगर निकल भी जाती है, नॉर्मली ऐसे बोलते हैं वो लेकर ही जाती है, पर हाँ, निकल भी जाती है तो भी उसके ट्रेसेस रह रह जाते जाते हैं। हैं। जी। और फिर कुछ बहुत सालों बाद फिर वो वापस जब गाँव आया तो मैंने पूछा कि भाई बता तेरे साथ क्या हो गया था। हम्म। तो उसने कहा कि मुझे तो पता नहीं ये क्या है क्या नहीं, पर जब उसने मुझे पजेस कर लिया था तो उसने मेरा मुंह बंद कर लिया था हम्म। और मुझे पूछ रहा था कि ये कौन है बता, हाँ, हाँ। ये कौन है बता। और उतना बताने के लिए ही मुझे बात करने देता था। मतलब वो उससे बात करता था? हाँ, अच्छा, उसको कभी दिखाई देता था वो? उसने बताया नहीं, मतलब वो अच्छा। बहुत मैंने कन्विंस करने के बाद उसने ये बात बताई। हम्म। तो वो अभी भी थोड़ा हेजिटेट ही करता है उस बारे में अगर बात करना हो तो। ये चीज़ तो जब भी किसी के साथ कुछ ऐसा होता है ना, वो हम्म चीज़ तो भले ही दूर हो जाए, बट हम्म लाइफ लॉन्ग ना हम्म, वो डरता ही रहता है इन डरता चीज़ों ही से, रहता है। वो अंदर बैठ जाता है, ट्रॉमा रह जाता है साथ में, ये होता है। यस। जी, ये स्टोरी तो मतलब एक इसको क्या कह सकते हैं, इस एंटिटी को बेताल से रिलेटेड या नहीं, ये किससे? तो अतृप्त आत्मा थी। अतृप्त आत्मा थी, प्रेत था आत्मा ये। थी, प्रेत था। हम्म। एक 8वीं या 9वीं के लड़के का। जी। अभी एक्चुअली वो लड़के ने सुसाइड किया था कैनाल में कूद के। और फिर उसके बाद उसके घर वालों ने भी ऐसा ही कुछ किया था, पूरे घर वाले मतलब चले ही गए। अच्छा। तो मतलब मुझे भी हिस्ट्री उनकी हम्म। पता नहीं एक्चुअली पास में उनका क्या हो गया था क्या था। हम्म। अभी गांव में कैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे खेती को लेकर, हम्म। फाइनेंस को लेकर, पर्सनल इश्यूज भी बहुत रहते हैं। जी। तो वो स्टोरी बैक स्टोरी तो मुझे आइडिया नहीं है, हम्म। पर वो लड़के ने सुसाइड किया था। तो वो जो एंटिटी थी वो अतृप्त आत्मा थी हम्म। और बहुत यंग थी वो। जी, इसीलिए तो इतना मतलब सबके बीच में थी, अपनी इच्छाएं पूरी हम्म, कर रही थी, है ना? चलो, अच्छी बात ये है कि उससे निजात मिल गई, है ना? हाँ, ये अच्छी बात है, वरना बहुत टाइम ले लेती हैं चीज़ें, और आप सही कह रहे हो कि बहुत कम चांस होते हैं कम कि चांस लोग इनसे होते बाहर आ हैं। पाएँ। यस यस यस। हालांकि आपने काफ़ी सारी पॉडकास्ट और काफ़ी सारी हम्म, हॉरर स्टोरीज आपने खुद अपने चैनल पर कवर जी। की हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई एक ऐसी स्टोरी आप बताएं हम्म, जो आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक रही होगी। वैसे तो बहुत सारी कहानियाँ हम लोग ने बनाई है और सारी ही फेवरेट है, पर आपने एक क्रीपी अगर आप बोलोगे तो एक स्टोरी ऐसी है, भूत पिशाच नाम से। जी। और वो स्टोरी मतलब जब मैंने पढ़ी थी, मेरे पढ़ने के बाद भी रोंगटे खड़े हो गए थे, बनाने के बाद भी। और इतने आई थिंक 5 साल पुरानी है वो स्टोरी। हम्म। मैं आज भी देखती हूँ ना, आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं हर बार देखने के बाद भी। क्या है स्टोरी में? मुझे पता है कि ये स्टोरी में क्या है, कम से कम मैंने खुद 20-30 बार देखी होगी, पर फिर भी एवरी टाइम वो स्टोरी मुझे गूजबम्स देती है। चौंका देती है, गूजबम देती है। वो स्टोरी ऐसी है कि एक गांव होता है, वहाँ पे एक नरेंद्र नाम का एक हम्म। आदमी होता है। तो बेसिकली वो थोड़ा सा परेशान होता है क्योंकि फाइनेंस प्रॉब्लम होते हैं, पर्सनल लाइफ कुछ होती नहीं है, और उसकी माँ होती है वो भी मर जाती है, तो वो अकेला होता है। और वो मतलब सब कुछ छोड़ के कहीं चले जाने वाला होता है, तभी जाके वो देखता है कि गांव में एक रात के टाइम में एक तांत्रिक बाबा आए हैं और सारे गांव वाले लोग वहाँ पे जमा हो गए हैं। और बाबा ना जादू कर रहे हैं अलग अलग। जैसे एक कपल आता है, वो बोलता है कि हमें पैसों की दिक्कत है, हम्म। तो बाबा कुछ मंत्र वंत्र बोलते हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं। हम्म। किसी को कुछ बीमारी होती है तो उसकी वो ठीक हो जाती है, प्रॉब्लम वैसे अलग सॉल्व अलग हो जाती हैं अलग अलग। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो ये थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। वो छोड़ के चले जाने वाला था, तो ये बोलता है चलो मैं देखता हूँ ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, शायद इनके पास मेरा कुछ हम्म। सॉल्यूशन हो। तो पहले दिन देखता है, फिर अगली बार जब बाबा आते हैं फिर से वो देखता है और फिर उनको बोलता है कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। हम्म। बाबा बोलते हैं ठीक है जा,
तू घर जा, तेरा कबर्ड ओपन कर, तुझे मिल जाएंगे। ये घर पे जाता है, कबर्ड ओपन करते हैं तो बहुत सारे पैसे होते हैं। फिर अगली बार जब बाबा फिर से उनके गांव में आता है तो ये फिर से उनके पास जाता है और सिर्फ खड़ा रहता है एक साइड में, कुछ नहीं बोलता है। सारे गांव वाले उनकी परेशानियां बाबा को बताती हैं, बाबा प्रॉब्लम सॉल्व करते, लोग चले जाते हैं। और फिर सब लोग जाने के बाद बाबा ऑब्जर्व करते कि नरेंद्र यहीं पर खड़ा है। फिर उसको बुलाते कि क्या हो गया, क्या है अब परेशानी तुझे? तो बोला परेशानी तो अब कुछ नहीं है, पर मुझे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, मुझे ये विद्या सीखनी है जो आप कर रहे हो। तो बाबा बोले कि तुझे जितना लगता है इजी, उतना इजी है नहीं। हाँ, तो तू ये दिमाग से निकाल ले, जा, तेरी अगर कुछ परेशानी है तो बता दे मुझे, मैं वो सॉल्व करता हूँ। लेकिन उसको तो विद्या ही सीखनी विद्या थी, ही लालच सीखनी आ है। गया था मन में। हाँ, वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे ये विद्या सीखनी है। तो बाबा तो उसको पहले इग्नोर कर देते, चले जाते हैं। पर जब भी बाबा आते हैं गांव में, नरेंद्र उनके पीछे पड़ा रहता है कि मुझे ये विद्या सीखनी है, मुझे ये विद्या सीखनी है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि बाबा बोलते हैं ठीक है, मैं तुझे विद्या सिखाऊंगा, पर इसे सीखना इतना आसान नहीं है। वो बोला आप बोलोगे वो सब करूँगा मैं। बाबा बोलते हैं ठीक है, पहले तो तुझे एक न्यूबॉर्न बेबी को एडॉप्ट करना है, जी। उसको अपने बच्चे के जैसा पालना है उसको। और फिर जब वो 12 साल का हो जाएगा तब मैं तुझे आके मिलूँगा। वो बोलता है ठीक है बाबा। बाबा अंधेरे में गायब हो जाते हैं। अच्छा। फिर नरेंद्र बहुत कोशिश करता है वो बेबी को अडॉप्ट करने की। फाइनली उसको कुछ महीनों बाद एक बेबी मिल जाता है, एक न्यूबॉर्न होता है जो अनाथ होता है, तो उसको वो अडॉप्ट कर लेता है। अपने बच्चे की तरह उसको दूध पिलाता है, उसको खिलाता है, बड़ा करता है। वो 12 साल का हो जाता है लड़का। और फिर एक रात उसको बाबा फिर से दिखाई देते हैं और नरेंद्र को बोलते हैं नरेंद्र, तूने अभी, तेरा बच्चा अभी 12 साल का हो गया है, अभी समय आ गया है तुझे वो साधना विद्या सीखने का सही समय आ गया है। नरेंद्र बोलता है ठीक है बाबा, आप बताओ अभी मुझे क्या करना है, आपने जो बोला वो सब किया मैंने। बाबा बोलते हैं ठीक है, अगली अमावस को तू यही जगह पे आके मुझे मिल, पर ध्यान रख तेरे साथ वो बच्चे को लेकर आना और बच्चे को फास्टिंग करवाना, उसको दिन भर कुछ भी मत देना, न खाना न पानी। ठीक है। नरेंद्र बोलता है ठीक है बाबा, और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जब अमावस की रात आती है तो शाम होने के बाद, अंधेरा होने के बाद, नरेंद्र बच्चे को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां बाबा ने बोला था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे बाबा नज़र आते हैं। बाबा बोलते हैं नरेंद्र को मेरे पीछे आ, बच्चे को लेकर। वो लोग चलते रहते हैं, फिर जंगल आ जाता है, चलते रहते हैं। जंगल पार करने के बाद एक गुफा आती है। बाबा गुफा में चले जाते हैं, उनके पीछे पीछे नरेंद्र और उसका वो बच्चा। और गुफा में जाने के बाद नरेंद्र देखता है एक साइड में एक नहाने का एक कुंड बना था जिसका पानी लाल था, और एक साइड में एक हवन कुंड जल रहा था। और नरेंद्र बैठता है, साधना शुरू होती है। बाबा बोलते हैं नीचे बैठ और अपने बच्चे को भी बिठा। हवन कुंड जलता है, बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं, कुछ नरेंद्र को बोलते हैं कि तू रिपीट कर मुझे, ऐसे वो जो विधि है वो होने लगती है। बाबा बोलते हैं नरेंद्र तेरी साधना पूरी हो गई है, अब तेरे बच्चे को वो लड्डू खिला जो तूने साथ में लाए हैं। लड्डू मंगवाए थे। हाँ, लड्डू मंगवाए थे। नरेंद्र को बोला था उसका जो फेवरेट जो भी खाना है या जो भी मिठाई है उसको पसंद है वो साथ में लेके आए। ठीक है। तो नरेंद्र लड्डू लेके आया था बच्चे के पसंद के, और बाबा बोले इसको खिला। बच्चे को पूछा तुझे भूख लगी है? उसने बोला हाँ बाबा, फास्ट मुझे किया है। भूख लगी है। तो बच्चे को लड्डू दिए। बच्चा भूखा था दिन भर का, उसने अच्छे से सारे लड्डू खा लिए। और फिर बाबा ने उसे एक चाकू दिया और उसे बोला कि बच्चा, पानी मांगने से पहले ही तुझे उसका सर काटना है। अरे। और जैसे ही लड्डू यहाँ ख़त्म हुआ,
यहाँ बच्चा बोलने वाला था बाबा मुझे प्यास, और वही नरेंद्र ने उसका गला काटा, काट भी दिया? काट भी दिया। क्योंकि पहले तो वो ऑब्वियसली उसके हाथ कांपे, हाँ हाँ। वो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब उससे अटैचमेंट हो गया होगा, अब वो हम्म, बोलेगा कि नहीं मैं नहीं कर इसीलिए पाऊंगा, बाबा ने बट बार बार कहा था कि ये जो हाँ विद्या है ये इतनी आसान नहीं है। 12 साल संभाले हुए बच्चे को समर्पण करना जी, वो वो खुद के इजी हाथों नहीं से था। काट कर। यस। और जैसे ही बच्चा बोलने वाला था कि बाबा मुझे पानी हम्म चाहिए, बच्चे का गला काट दिया गया। हम्म और नरेंद्र जो है वो शॉक में था। एक तो वो शॉक में था कि उसने ये कैसे किया, हम्म। और 12 साल अपने बच्चे जैसे संभालने के बाद उसको काटना उसके लिए वो बहुत बहुत टफ रहा होगा। डिफिकल्ट राइट। डिसीजन था। और वो उससे उबरा नहीं था कि अचानक उसे एक एंटिटी दिखाई देने लगी, हम्म। उसके बच्चे की। बच्चा ही दिख रहा है? बच्चा ही दिख रहा है जो मरा हुआ है, हम्म और बच्चे के हाथ में उसकी मुंडी है। हम्म और बच्चा बोल रहा है बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। अब ये साधना उसकी, वो विद्या साधना या तंत्र जो भी है ये पूरी हो गई है। हम्म। अब जब भी बच्चा मांगेगा पानी, तभी नरेंद्र उससे बोलेगा कि ये विश पूरी कर तब जाके पानी दूंगा। ओह, तो एक तरीके से पानी वो बच्चा मांगता है, भोग है, उसकी इच्छा है, और ये इच्छा तब पूरी करूंगा जब तू मेरा ये काम करके देगा। वो काम कुछ हम्म, भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, हम्म। पर वो पानी उसे देना ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि जब पानी देगा तो वो तृप्त हो जाएगा। ओह, मतलब कि वो बस उसको झांसा देगा हर बार हम्म। कि अच्छा ठीक है पानी चाहिए ना तो मेरे ये काम कर दे, और वो काम हो जाएगा, बट फिर से नहीं देगा पानी, वापस से और मांगेगा, वो चलता यस, रहेगा। यस। तो और उसके बाद फिर वो जो एंटिटी है वो नरेंद्र के साथ ही रहती है। नरेंद्र सोता है तो उसके सीने पे बैठी रहती है, नरेंद्र चलता है तो उसके कंधे पे बैठी रहती है। और वो इतना शौक में चला जाता है कि वो पागल हो जाता है। ऑब्वियसली इस चीज़ को हैंडल करना बहुत नॉर्मल नहीं है। डिफिकल्ट है। सीरियसली ये मतलब इंसिडेंट है। आप उनमें से कोई और इंसिडेंट हमें बता सकते हैं, कौन कौन का ही? इंसिडेंट के बजाय मैं कोंकण की एक ऐसे भूत की बात करूँगी। जी। भूत नहीं है, वो एक तरह का तंत्र बोल सकते हैं, चेड़ा बोलते हैं। क्या होता है ये? ये बेसिकली एक एंटिटी, एक अतृप्त आत्मा को एक नारियल में बंद कर देते हैं, हम्म। और फिर उसको आपको दे देते हैं रेंट पे। रेंट आपने पर? बहुत सारे एंटिटी सुनी होंगी, वश में करना वगैरह, ये मैंने सुना है कि पर खरीदी जाती हैं, ऐसा भी मैंने सुना है। हाँ, तो यहाँ पे रेंट पे देते हैं। हम्म और इसका मतलब ऐसे होता है कि 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। तो वो चेड़ा करके एक एंटिटी होती है जो नारियल में आत्मा को बंद करके दिया जाता है। जी। और फिर आपको उसको घर पे लेके आना है, पर आपको घर में कोई भी भगवान को पूजना नहीं है। उसी की पूजा करनी है, उसी से प्रार्थना करनी है, और वो आपकी विशेष पूरी करता रहेगा। जी। पर जब वो जितने भी टाइम के लिए आपने लाया है उसको रिटर्न करना है वो टाइम के बाद। और अगर आप नहीं करते हो तो उसके विपरीत चीज़ें होने लगती हैं। जो भी आपने पाया है वो सब खोने लगते हो। और तो और मतलब आप जिस घर में उसको लेके जाते हो ना, वो घर भी नहीं चेंज करना है। घर तो क्या, वो प्लेस भी नहीं चेंज करना है। यानी कि बहुत सारी कंडीशंस के साथ वो आती यस, है, और यस। ये स्ट्रिक्ट कंडीशंस है, ये करनी ही पड़ेंगी, वरना इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। बहुत होता है। जैसे कि जब उसको लाया जाता है तो वो आपको प्रोटेक्ट तो करता ही है, साथ में आपको बहुत समृद्धि देता है, आपके बहुत सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। जैसे फाइनेंस हो गया, आपको पता मतलब वो इंडिकेशंस देता है कि भाई लॉटरी का टिकट ले, या ये जॉब कर ले या मत कर, जो भी है। और उसके विपरीत है कि आपका सब कुछ चला भी जाता है। अगर वो हाँ, कंडीशंस पूरी नहीं होती हैं तो। यस। आप पूरे इतने नीचे चले जाते हो, इतना मतलब आपका डाउनग्रेडिंग होना चला हो, मतलब
स्टार्ट होता है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। जितना वो ऊपर लेके जाता है उतना ही वो आपको नीचे पटकता है। जी। ऐसी काफ़ी एंटिटीज़ के बारे में मैंने भी सुना हुँ, है। एक किस्सा है, कानपुर का है शायद, या जी। नहीं, प्रयागराज का किस्सा है। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और क्रिएटर हैं, उन्होंने मुझे बताया था जी। कि एक पर्सन है, अपनी बुआ जी के वहाँ जाते हैं, और उनकी जो बुआ जी थी ना, उनका बिहेवियर उन तो अच्छा था, बट उनका जो स्टेटस था ना समाज में, सोसाइटी में, वो एकदम से बहुत बढ़ गया था, बहुत अच्छा हो गया था। हुँ, यानी कि एक फैमिली जो कुछ टाइम पहले तक बहुत ही नॉर्मली सरवाइव कर रही थी, मतलब बहुत तरह की उधारी थी, हर किसी से मांगते थे, वो एकदम से कुछ सालों के अंदर अंदर पता नहीं क्या हुआ, सारे तो उधार चुका दिए उन्होंने, ठीक है, अपने एक अच्छा खासा घर बना लिया, बच्चे अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, मतलब सब कुछ फाइनेंशियली सब कुछ हुँ, स्टेबल हो गया है, सबकी हेल्थ अच्छी है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। हुँ। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो उनका अच्छा टाइम अच्छा शुरू टाइम हो गया शुरू हो है। गया। अब सबको अच्छा भी लगता है यार, हुँ, चलो सही है यार, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, वो किया है। तो वो जो पर्सन है वो जाते हैं अपने बुआ जी के घर में, शायद कोई फंक्शन होता है, कोई शादी या ऐसा कुछ होता है, और शादी के बाद वो रुक जाते हैं। अब शादी के बाद वो रुकते हैं, वो सो रहे होते हैं, अब सब लोग तो चले गए थे, अब वहाँ पे बस जो घर के लोग थे वही बसते हैं, और वो भी रुका हुआ था। रात को एकदम से वो उठता है अपने बेड से और बाहर जाता है। बाहर जाके देखता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसने अभी अभी ऐसा महसूस किया हुँ। कि कोई छोटी सी गुड़िया उसके पीछे से गई है। अब बाबा उसको रे! लगा यार, नहीं नहीं यार, ये थोड़ी हो सकता है, मेरा वहम होगा, बट ऐसा नहीं है। अब वो जाके सो जाता है। अगले दिन फिर से उसको ऐसा फील होता हुँ, है कि उसने बहुत ही ना अजीब चीज़ देखी। वो दोपहर तक थोड़ा लेट सो रहा था, 10-11 बजे करीब उसकी आँख खुलती है, और उसको ऐसा फील हुआ कि जैसे उसने ना किसी गुड़िया को बाहर आंगन में झाड़ू लगाते हुए देखा है। अब ओह! ये चीज़ देख के वो सोच रहा है कि यार मैं अभी उठा हूँ, ये मेरा सपना था या वो सच था, क्या था, वो बड़ा ही कंफ्यूज। अब वो जाता अपनी बुआ जी के पास में, उनको कहता है कि पता नहीं बुआ जी क्या दिक्कत है, कल रात को भी मुझे कुछ अजीब सा दिखाई दिया, और अभी दोपहर में अभी मैं उठा तो भी। तो इस बात पे ना बुआ जी के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, बट वो कुछ भी बताती नहीं है। बताती नहीं है। तो उसको भी थोड़ा अजीब लगता है, और उसको लगा कि कुछ सोच रहे होंगे बुआ जी, किसी हुँ, टेंशन हुँ, में हुँ। कुछ बात होगी, तो इसलिए इसका जवाब नहीं दे रही है। वो छोड़ देता है उस बात को। अब अगले दिन क्या होता है, वापस से उसकी रात को आँख खुलती है, और उसको फिर से ऐसा लगता है कि आंगन में ना कोई झाड़ू लगा रहा है। आवाज़ जो झाड़ू की होती है ना, एक कच्चे आंगन में आप झाड़ू लगाओगे हाँ, तो हाँ, आवाज़ हाँ। आएगी। तो आवाज़ आ रही है कि जैसे कोई बाहर झाड़ू लगा रहा है। वो सोच रहा है कि रात को 1 या 2 बजे कौन झाड़ू लगाएगा। वो उठ के बाहर जाता है, और वो लिटरली अपनी आंखों से इस बार देख रहा है कि सच में हुँ, कोई गुड़िया है जो बाहर झाड़ू लगा रही है। ये बाप चीज़ वो कर रही है। अब ये पूरा श्योर था कि कुछ तो तो है। है। अब ये चुपचाप जाके अपने रूम में घुसता है, हुँ, जाके सो जाता है कि भाई गलती से, उसको विश्वास तो नहीं हो रहा है कि ये चीज़ सच थी क्या नहीं, बट इस बार वो श्योर था कि उसने क्या देखा है, क्योंकि 2-3 बार हुँ, सेम चीज़ देख ली ना हुँ, उसने। हुँ, अब अगले दिन सुबह उठते ही उसने बहुत खुद को रोका। वो हुँ, तो रात को ही चिल्लाने वाला था, वो सब करने वाला था, बट उसको लगा कि ये जो भी चीज़ है, इसको अगर पता लगा कि मैंने इसको देख लिया है तो पता नहीं क्या होगा, क्या पता मैं बाकी लोगों को बता ही ना पाऊँ, उससे पहले मेरे ऊपर कुछ चीज़ आ जाए, मेरे हुँ, ऊपर इम्पैक्ट हो जाए। रात को वो सोया तो नहीं, अपने रूम में जगा रहा। सुबह जैसे ही सुबह हुई, उसको लगा कि हाँ अब लोग उठ गए हैं, मैं कोई तो होगा बाहर जिससे मैं बात कर पाऊँगा। जाता अपनी बुआ जी के पास में, तो उनको कहता है कि बुआ जी, एक बात बोलूँ, आपने कल जवाब तो नहीं दिया, बट मैंने फिर से ना उस चीज़ को देखा, और इस बार मैं पूरा श्योर हूँ, मैंने प्रॉपरली उसको झाड़ू लगाते हुए देखा है, उस गुड़िया को। उसकी बुआ जी इस बार कुछ बोलती है फाइनली, लेकिन बहुत ही सीरियस नोट में बोलती है। अपनी बुआ जी से उस टोन में वो ये चीज़ नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि अभी तक बहुत ही एक खुश वाली जो एक टोन होती है हुँ, जिसमें बच्चों से बात करते हैं अच्छे खुश हो गए, वो टोन नहीं थी। बहुत ही सीरियस नोट में उन्होंने कहा कि देख, जो भी तूने देखा है ना, किसी को बताना मत। मुझे पता है तूने क्या देखा है, और तूने जो देखा है सच है, बट किसी को भी बताना नहीं है कि क्या था, क्या देखा, क्या नहीं। अब इतनी सीरियसली उन्होंने बोला, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि पूछ पाएँ कि एग्जैक्टली वो चीज़ है है क्या। क्या? नहीं हुई हिम्मत। खुद बहुत कुछ हुँ, सोचते रहे, आइडिया लगाते रहे, जाने की सोचते रहे। बोले एकदम से कि ठीक है बुआ जी, थोड़ी देर बाद मैं जा रहा हूँ, मुझे ये काम होगा, मतलब कुछ भी बहाना देने लगा।
अब जो लड़का काफ़ी लंबे टाइम तक रुकने का प्लान करके रुका था, वो एकदम से कह रहा है कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। जाना अब है। घर वालों को भी लग रहा है अजीब, अब घर वालों को ये लग रहा है पता नहीं ये बाहर जाके किसी को बता ना दे। तो इसको बताना भी ज़रूरी है, इसको समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली में क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, वो सब चीज़ें। उसको बैठाया जाता है, उसको बोला जाता है कि देख हमें पता है तूने रात को क्या देखा, तूने ट्राई भी किया पूछने का, बट हमें लगा कि शायद नहीं बताना चाहिए, तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर तू जा रहा है तो हम तुझे रोकेंगे नहीं, बट तो किसी को बताना मत, हम तुझे बता देंगे एग्जैक्टली वो चीज़ है है क्या। क्या? वो बताते हैं कि उस एंटिटी का नाम तो नहीं बताते, बट वो ये कहते हैं कि ये जो गुड़िया है ना, ये एक तरीके की एंटिटी है जिसको हमने ख़रीदा है, बहुत मतलब एक अमाउंट दे के किसी से ख़रीदा है, इतने टाइम के लिए हमारे पास है। और इस एंटिटी का ये सीन है कि इसको ना हमें बिज़ी रखना है। यानी कि अगर इस ये एंटिटी खाली हुई, इसको कोई कोई ना कोई ये एंटिटी सीधा आती है, काम मांगती है, क्योंकि इसका उसी कंडीशन पे रखा है और हमें इसको भोग देना होता है। यानी कुछ भी कुछ खाने का, आई थिंक आटे के कुछ गोले होते हैं वो देते हैं खाने को, ऐसा कुछ होता है। तो वो टाइम टू टाइम हमें देना होता है और इसको हमें बिजी रखना है, क्योंकि अगर ये फ्री हो गई, इसको लगा कि इसका काम ख़त्म हो गया है, अब कोई काम नहीं है, तो ये हम में से किसी पर भी अटैक कर देगी, किसी को भी मार अच्छा। सकती है। तो इसको हम बिजी रखते हैं। हम इसको कभी भी झाड़ू लगाने को बोल देते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, बोलते जो आंगन में जो पेड़ है, हम बोलते हैं कि जा पेड़ पे अ, उतर जा, चढ़ती रहे उतरती रहे, चढ़ती रहे उतरती रहे, मतलब ऐसे ही करती रहे रैंडम कुछ भी रैंडम काम कुछ बोलते भी। हैं। ठीक है, हम जानबूझ के चावल में दाल मिला देंगे, नमक में चीनी में मिला देंगे और इसको बोलेंगे इसको अलग अलग कर दे। बाप रे! ऐसे मतलब अजीब अजीब काम, ताकि जिसमें टाइम लगे टाइम बहुत लगे। ज़्यादा और एफर्ट लगे। और जब एक्चुअली में उनके पास कोई काम होता है, कुछ भी करवाना होता है, जैसे कि आपने बताया कि वो एंटिटी पैसा ला के देती है, जो भी काम करवाते हो, तो ऐसे ही कुछ भी काम किसी का करवाना हो तो वो काम हम कराते हैं। लेकिन वो खुद का ही काम करवाते थे, जैसे उनका कहीं पैसा अटक गया है तो कहते हैं कि यार वो पैसा अटक गया, उसका कुछ करवाओ, तो एंटिटी उस काम में लग गई है, वो पैसा उनका जो अटकना निकल था वो गया। निकल गया। ठीक है ना, कुछ इशू आ रहा है, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो वो चीज़ सोल्व हो गई है। तो इस तरीके से उनकी अपनी प्रॉब्लम सोल्व होती गई। और लेकिन ये डर उनके दिमाग में हमेशा रहा कि गलती से भी एंटिटी अगर फ्री हो गई, हाँ, हमारे पास ये रहा कि नहीं अब तो कोई काम नहीं, गलती से भी उन्होंने कह दिया कि नहीं कुछ नहीं करना, कोई काम नहीं, तो वो सीधा ये कर दे, क्योंकि वो अटैक काम करेंगे। के लिए ही आई है, उनको उसको भोग देते रहे। तो ये उसको समझाया गया, उसको भरोसा तो नहीं हुआ, बट उसको बताया गया कि देख भाई स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस हैं, किसी को भी नहीं बताना है इस बारे में, मैं तुम्हें बता रही हूँ। बट ठीक है, वो कितना ही नहीं बताता अपने दोस्तों में, तो थोड़ा बहुत कुछ टाइम के बाद जब उसको पता लगा कि अब वो एंटिटी नहीं है बुआ जी के वहाँ, क्योंकि उसका एक टाइम था, हाँ, वो टाइम के बराबर। बाद चली गई। चलिए। तो उसके बाद एक 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 बात आपके दिल में सोचो, वो आप कब तक अंदर छिपा के रखोगे। लेकिन जब उसको राइट। पता लगा कि अब तो मैं बता सकता हूँ, अब तो वो है नहीं, क्योंकि अब तो किसी को कोई शायद अब तो विश्वास भी नहीं करेगा ऐसा सच में था, बट मैंने तो देखा है। तो वो बताते हैं मेरे इन दोस्त को, जो कि खुद एक कंटेंट क्रिएटर भी हैं हॉरर में ही, तो वो स्टोरी हमें शेयर करते हैं कि विकास ओके। ऐसा भी होता है। तो ये प्रयागराज की स्टोरी थी। और आपको पता है क्या, जी। हम किसी भी एंटिटीज़ के बारे में पर्टिकुलर जो अगर रियल स्टोरी है, हम्म। उस एंटिटी के बारे में अगर बात करते हैं, तो उससे पता चलता है कि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। और हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, हम्म। ऐसा ना। यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर एंटिटी की बात कर रहे हैं एट दिस टाइम, मे बी पॉसिबल वो या उनका कोई भी पार्ट यहाँ आसपास भी हो, मे बी। है ना। पर ऐसी एंटिटी जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं, हाँ। अगर हम लोग रैंडम कोई यक्षिणी के बारे में बात कर रहे हैं तो वैसा नहीं। हम्म। जैसे कोई अघोरी या तांत्रिक यहाँ पे आते हैं, हम्म। तो वो मोस्टली नाम नहीं लेते हैं। अच्छा। उनके पास जो एंटिटी है, जो शक्ति है, वो एंटिटी नहीं, वो शक्ति बोलते हैं। हम्म। वो कहते हैं कि हम शक्ति का नाम नहीं लेंगे, हम्म। क्योंकि अगर हमने नाम लिया तो वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। हम्म। जब नाम लेते वो, तो उन्हें लगता है उन्हें बुलाया है। बुलाया है, और वो आ जाएंगे, उनको कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी या कुछ ना कुछ हम्म। बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही। हाँ, ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ अब, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो बताते हैं कि इन इन चीज़ों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। हाँ, ऐसे ही हम कुछ नहीं नहीं बुला नहीं सकते बुला हैं। सकते। आप अगर बोलोगे ऑन कैमरा कि भाई कुछ करके दिखाओ, भाई नहीं है पॉसिबल, वो नहीं करवा राइट। सकते, वो सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती है कि हाँ ये एंटिटीज़ होती हैं, ये चीज़ें होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, इनको मजाक में नहीं नहीं लेना लेना चाहिए। चाहिए। जी। यस।
बाय द वे मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका जी। इतना बड़ा चैनल है स्केरी पंपकिन, कैसे स्टार्ट हुआ सब? हॉरर क्यों? हॉरर क्योंकि हॉरर में कोई लिमिटेशन नहीं है इमेजिनेशन की, क्रिएटिविटी की। हम्म, क्योंकि बहुत सारे कॉमेडी किड्स चैनल तो हमने देखे ही है, जी। पर विजय एक आर्टिस्ट है, हम्म, तो उन्हें भी उनका कुछ क्रिएटिविटी दिखाना था। और हम लोग सोच ही रहे थे कि ऐसा कौन सा निश है जिसमें हम कुछ ऐसा क्रिएट करें जो शायद ही कोई सोचे। हम्म, क्योंकि लाइव एक्शन में भी विजुअली दिखाना बहुत चैलेंजिंग होता है। भूत दिखाना हो या कुछ इल्यूजन हो रहा है वो दिखाना हो, राइट। तो हमें लगा कि एनिमेशन एक बेस्ट सोर्स है कि जिसके थ्रू हम हमारी इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी लोगों तक पहुंचा सकते हैं, हमारा काम। तो इसलिए आपने हॉरर को चूज़ किया, यस, जॉनरा हॉरर, यस, और उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपने एनिमेशन का सहारा एनिमेशन लिया। चूज किया। ये बात तो सच है, हॉरर ना एक जो जॉनरा है वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, फेल नहीं हो सकता है ना? और एवरग्रीन है। कोई भी एवरग्रीन है, टॉपिक ले लो, रिलेटेबल रहेगा ही। राइट। अभी मैंने कितनी साल पुरानी 2000 की बात बताई, अभी 2026 चल रहा है। लेकिन अभी भी हम उसी 26 साल एक्साइटमेंट के बाद, साथ उस बात को सुन रहे हैं। 26 साल बाद भी हाँ, उस चीज़ को रिलेट कर पा रहे हैं। हाँ। तो वही चीज़ है, तो हॉरर और एक बात और है हॉरर के बारे में, हम जितनी पुरानी बात करेंगे ना उतना ज़्यादा हम एक्साइटेड होते हैं एक्साइटेड होते कि यार तब कैसे चीज़ें हो रही होंगी, है ना? जैसे कि कितने सारे केसेस हैं, आज हम बात करें अगर फॉरेन कंट्रीज़ की भी बात करें, जो मेजर जो भी केसेस रहे हैं एक्सोर्सिज्म के, वो सब ना 90s में या 80s में हुए हैं, है ना? मैक्सिमम जो हैं, यस, बहुत पहले। अभी तो कोई ऐसा केस देखने को नहीं मिलता, या फिर हो सकता है हमारे पास ना आ रहा पास हो ना उस आया। तरीके से, बट फॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत पहले हुए थे एक्सोर्सिज्म वगैरह के जो केस है, जो आज बहुत ही फेमस, मैं नाम यस, नहीं लेना चाहूँगा बट लोगों को पता है ना? काफ़ी सारे ऐसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स रहे हैं उस टाइम पर जिन्होंने ये सब एक्सपीरियंसेस किए हैं, जी। सोल्व किए केसेस। तो काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है ये सब, हम्म, और ऑब्वियसली आने वाले टाइम में भी चलेगा। चलेगा ही। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को कि प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ स्केरी पंपकिन जो चैनल उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और जी, मोस्ट प्रोबेबली सब लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है कर रखा ऑलरेडी ऐसा है, एंड दोनों को ही बराबर प्यार दीजिए, हमें भी जी, थोड़ा जी, जी, प्यार देना, बिल्कुल, एंड बिल्कुल। कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा पॉडकास्ट, इंप्रूवमेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, जी, कोई गेस्ट सजेशन हो वो भी बताइए। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी श्रद्धा जी सुनाएं तो आप इनको डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं, इनकी बिल्कुल। डिटेल्स तो हैं ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मे बी पॉसिबल आपके पास काफ़ी सारी स्टोरीज आएँ, आपको भी हेल्प हो अपने अगले कंटेंट पॉडकास्ट क्रिएशन में और अगले पॉडकास्ट में भी। में। जी, 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 आज के लिए इतना ही, दोबारा से बिल्कुल, मिलते हैं और स्टोरीज कवर करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, थैंक यू सो और मैं चाहूँगी कि जो भी स्कैरी पंपकिन के सब्सक्राइबर्स हैं, वो द यंग पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें और आपकी फेवरेट स्कैरी पंपकिन की स्टोरी कौन सी है वो कमेंट करें। जी, थैंक श्योर, यू। थैंक यू सो मच।